Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Partha, and today we will discuss about some basic figures in mensuration like rectangle, squares, triangles, circle, rhombus and trapezium. आज हम फिगर से डिस्कस करने वाले हैं कि ये होती क्या है, किस शेप की होती है और इनको कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है, उनके पेरीमीटर्स क्या होते हैं और उनका एरिया क्या होता है। जनरल टॉपिक है हमारा आज का कि मेंसुरेशन के अंदर जितनी भी हमारी फिगर्स होती है बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनका एरिया पेरीमीटर सब डिसाइडेड करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टेबल के लिए बनाया है, आप इसमें देख रहे हैं कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, उनकी शेप्स के नाम लिखे हुए हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी फिगर किसके अंडर आती है, उनकी पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाई है दिस ए बी, नाम दिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि एक रेक्टेंगल शेप जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, opposite sides are equals, it means this is A and this is B and each angle is 90 degree. अगर किसी फिगर्स में उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और चारों एंगल्स अंदर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे तो वो से फिगर जो है वो रेक्टेंगल बोली जाएगी, रेक्टेंगल। Now squares, if any figures have all four sides are equals, all four sides are equals and each angle will be 90 degree. रेक्टेंगल की शेप का ही है, बस डिफरेंस ये है कि all four sides are equals. It means every square is rectangle. Every square जो होता है वो रेक्टेंगुलर होगा। ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं इस ऑर्डर में कि जो एक स्क्वायर है उसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स आर डिफरेंट होती है रेक्टेंगल की। नाउ आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स हमारा इस शेप का होता है जो तीन साइड से मिलकर बना होता है। तीन साइड से ए बी है, ये दिस इज द हाइट, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। नाउ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती कि ये दोनों एंगल 90 वगैरह हो। हाँ इतना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होते हैं। ये तो इसमें भी था अपोजिट साइड्स आर इक्वल 90-90, तो ये कह सकते हैं रेक्टेंगल जो होगा वो पैरेललोग्राम भी होगा। जो एक रेक्टेंगल होगा उसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा ये कंडीशन 100% सही नहीं होती। ठीक है, अब आता है कि पेरीमीटर एंड एरिया पे डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर्स क्या होती है कि बाउंड्री काउंट होती है पेरीमीटर्स में। यहां से स्टार्ट किया दिस, यानी कि पेरीमीटर के लिए हम इसकी चारों साइड्स को आप काउंट कर लीजिए, मेजर कर लीजिए बाउंड्री, तो वो हो जाएंगे। आप देख रहे हो इसकी पेरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस, यहां से स्टार्ट किया सपोज करिए ए बी प्लस ए प्लस बी, तो ये आगे इसकी पेरीमीटर आ गई 2a प्लस 2b, इट मीन्स 2 आउटसाइड a plus b. This is the perimeter of rectangle. Similarly, square से निकालनी होगा a. जब चारों a ऐड होंगे तो क्या होगा a प्लस a प्लस a प्लस a, इट मीन्स 4a। तो ये हमारे पास आ गई पेरीमीटर ऑफ आपका स्क्वायर। ये रेक्टेंगल की आ गई थी। अब आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में भी इसकी बाउंड्री कैलकुलेट कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी
3 बाउंड्रीज हैं ए बी सी, इसको सी ले लेते हैं, ए बी सी और 3 बाउंड्रीज इज द पेरीमीटर एंड पैरेललोग्राम सेम रेक्टेंगल की जो होगी वही पैरेललोग्राम आपकी आएगी, इट मींस 2a प्लस b। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दीज 4 फिगर्स। नाउ एरिया इक्वल टू होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है कि कितना हमारे पास आना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा है कि a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया a इंटू बी, स्क्वायर का साइड, या ऐसे कर सकते हैं एरिया और पैरेललोग्राम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे आप देख रहे हैं ए इंटू बी, और स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 base is b and height is h. According to this figure, base is this and height is this. Now area of parallelogram, पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं बेस एंड हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इट मीन्स b into h. So this is the perimeter area of all these figures. Now we discuss another figure, circle, trapezium and rhombus. All the next 3 figures we discuss now. Now another figure is circle and this is trapezium and this is rhombus. सर्किल क्या होता है? सर्किल एक बाउंड्री होती है जो एक पॉइंट के, एक सेंटर के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स को मिलाकर बनाई जाती है। एक सर्किल है विद द रेडियस ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड सर्किल। नाउ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम की तरह होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये था कि 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहां पे साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन 1 अपोजिट साइड, इट मींस दिस एंड दिस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये कंडीशन है कि ए पैरेलल, दिस लाइन पैरेलल टू दिस, बस दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। दिस इज ट्रेपेजियम, दिस इज द नॉन पैरेलल साइड सी एंड डी एंड दिस इज द हाइट। नाउ रोम्बस, रोम्बस की एक कंडीशन है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट एवरी एंगल इज नॉट 90 डिग्री। यानी कि जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर्स में चारों साइड इक्वल होती थी और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह सकते हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, ये कह सकते हैं एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस इसलिए है क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एवरी साइड तो इक्वल है, लेकिन अंदर के एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। नाउ आते हैं पेरीमीटर। सर्किल की पेरीमीटर क्या होती है? हमने पेरीमीटर मींस बाउंड्री, तो बाउंड्री, अब सर्किल की बाउंड्री हमने एक नया वर्ड आया था सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ने बोल के सर्किल की हम जो बाउंड्री होती थी उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और दिस इज 2 पाई आर। आर इज द रेडियस, दिस इज 2 पाई आर, ठीक है। ट्रेपेजियम की बाउंड्री अगर आप पेरीमीटर देखोगे तो सम ऑफ द साइड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। रोम्बस क्योंकि चारों साइड इक्वल्स होती हैं तो 4a।
Perimeter is 4a. Now area. Area of circles pi r square. Pi r square, r is the radius. Now area of trapezium. Area of trapezium होता है आपका 1/2 sum of the parallel sides into height. 1/2 sum of the parallel sides into height. And area of the rhombus is 1/2 into d1 and d2. d1 and d2 क्या है यहाँ पे? d1 and d2 are the diagonal of rhombus. 1/2 into d1 into d1 d2. This is the area of rhombus. ये थे हमारे पास, हमने आज जो फिगर्स किए जनरली, उनके पेरीमीटर क्या होती है, उनका एरिया क्या होता है, ये हम लोगों ने शेप और दिखा। अब इन शेप के बेस पे एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट होता है कि अगर हमको कोई पॉलीगन दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। किसी पॉलीगन का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट पॉलीगन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ इन ऑल दीज फिगर्स, जितनी भी मैंने फिगर डिस्कस किया है, इन फिगर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उस पॉलीगन्स को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, सर्किल्स वगैरह जैसे ट्रेपेजियम, स्क्वायर्स या इसमें, फिर हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन्स, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और एरिया ऑफ पॉलीगन डिस्कस करते हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल, दिस फिगर ए बी सी डी, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फिगर। दिस इज ए पॉलीगन, क्वाड्रेटर भी बोल सकते हैं, 4 साइड से आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटर का एरिया हमने नहीं पढ़ा है, हमने ट्रायंगल तक का पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, ट्रेपेजियम पढ़ा है, लेकिन हमने क्वाड्रेटर का एरिया नहीं पढ़ा। ये पॉलीगन है, अभी हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन का जो एरिया, दिस फिगर जो अभी हमने पढ़ी है, उनकी हेल्प से उनके निकालना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये ए बी सी डी, इसमें एक साइड इसमें 24 दी है, बीच की जो डायगोनल है, और ये सम हाइट दी है। अगर इस क्वाड्रेटर को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं, 2 पार्ट्स मींस दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल बन गया और सेकंड पार्ट में भी और ट्रायंगल्स है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट निकाल के दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ एबीसीडी आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। क्लियर? 2 पार्ट्स में इस क्वाड्रेटर को हमने डिवाइड किया और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ट्रायंगल्स बन गया। अब ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकालते हैं। नंबर फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एबीडी का एरिया था 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2 बेस क्या है हमारे पास, ट्रायंगल इस बेस पे खड़ा है 28, हाइट इज 13। एरिया ऑफ एबीडी आ गया हमारे पास 3 4 12, 13 है ना हमारे पास, हाँ 13। तो हम करते हैं 14 इंटू 13, 182। एरिया ऑफ 182 आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ दिस। नाउ अनदर एरिया ऑफ बीसीडी, एरिया ऑफ बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पे देखिए 1/2 बेस तो सेम है 24
हाइट इज 8, 12, 96. So area of ABCD, area of ABCD is equal to area of ABD 182 प्लस 96, तो ये आ जाएगा 6 to 8, 9 8 70, 278 स्क्वायर यूनिट। इसमें भी अगर सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर में, तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको इसकी यूनिट्स नहीं डिसाइडेड है। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन या क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फिगर्स और हमने डिस्कस की हुई है, अब हम इसका एरिया डिस्कस करते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। जो हमने फिगर दूसरी बनाई है, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ एरिया ऑफ दिस, आप देख रहे हो दिस इज द पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन से बन रहा है। इसका एरिया दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दो शेप बना सकते हैं। दो शेप कैसे? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये मेरे को 5 गिवन है यहां से यहां तक, और ये पूरा जो है ये 11 है, यानी कि दिस। अगर मैं इसको दो तरीके से ऐसे करना चाह रहा हूं कि ये अब आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस। मैंने बोला था कि पॉलीगन का एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर शेप की हेल्प से निकलेगा। तो अब यहां पे फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल, सेकंड पार्ट इज स्क्वायर, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, और ये रेगुलर पॉलीगन है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका 5 ही होगा। और थर्ड, और दूसरा इसका निकल सकता है ऐसे, ये ट्रिपिजियम बन गया। फर्स्ट पार्ट इज एंड सेकंड पार्ट इज दिस। तो ट्रिपिजियम में क्या होना है, दिस इज द 5 एंड दिस इज 11। तो सम ऑफ द क्या बोलते हैं कि फिर दो पैरेलल साइड्स, और हाइट चाहिए उसमें ट्रिपिजियम में, तो हाइट। तो इन दोनों का एरिया इस तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए निकालते हैं। इसमें एक चीज और दी हुई है आपको, दिस इज द 4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज 4। तो आप देख रहे हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 5, ये 4। तो आपका ये एक रेक्टेंगुलर बन गया है। अगर इस फिगर की बात करें तो 5 तो ये हो गया, दिस इज होल इज 11, 3 रिमेनिंग इज दिस साइड एंड 3 रिमेनिंग इज this side, this is 3. Area of 1/2 base into height, area of rectangular and area of 1/2 base into height. अब इसकी बात करें, ये 4 था पूरा, जो डायगोनल से ये इसको क्या कर रहे हैं, पूरा ये वाला पार्ट, ये 4 है। तो जो डायगोनल होते हैं ट्रिपिजियम के, वो जो साइड ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। तो अब दो तरीके से निकल सकता है। इसको फिगर हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको फिगर हम सेकंड बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ पॉलीगन जो है वो 2 टाइप से निकल सकता है। नंबर फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट में क्या आना है कि एरिया ऑफ
area of trapezium ADEF plus area of trapezium ABCD, और जबकि दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की हाइट सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू एरिया ऑफ किसी भी एक का निकाल लीजिए, ADEF करिए। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिपिजियम हमने पढ़ा था 1/2 A प्लस B इंटू हाइट। अब इसको ऐसे देखेंगे, दिस इज द हाइट एंड दिस इज 5 एंड 11, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 11 प्लस 5 इंटू 2, 2 से 2 11 5 16 इंटू 2 इज 32 स्क्वायर यूनिट्स आ गए, 32 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमको देखना है कि अगर हम एरिया ऑफ दिस निकालते हैं तो वो भी 32 स्क्वायर यूनिट्स ही आता है या नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। एरिया ऑफ फिगर सेकंड में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है आपका BCEF प्लस फिर डाउन साइड एरिया ऑफ CDE। अब आप देख रहे हो इस ट्राइंगल की डायमेंशन और इस ट्राइंगल की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो आप बोल सकते हो कि 2 एरिया ऑफ ABF प्लस एरिया ऑफ BCF आपका रेक्टेंगुलर है ही, तो उसका होगा A इंटू B, यानी कि 5 इंटू 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 4, हाइट इज 3, ये आ गया 20, 2 से 2 4 3 12 प्लस 20 इजिकल टू 32 यूनिट स्क्वायर। आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर का हमने निकाला 32 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ दिस का निकाला हमने 32 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ पॉलीगन्स में कंसर्न ये है कि जब भी आपको एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना होगा तो उसमें आपको फिगर्स आइडेंटिफाइड करनी होगी कि किन फिगर्स के कॉम्बिनेशन से उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है, किन फिगर्स के। जैसे यहाँ पे हमने इसको 2 वे में निकाला, ट्रिपेजियम में ब्रेक किया, यहाँ पे हमने ट्राइंगल और आपका रेक्टेंगल में ब्रेक किया इस फिगर्स को, ठीक है। आई थिंक आपको ये आज का हमारा जो ये टॉपिक था कि एरिया ऑफ फिगर्स कैसे निकलती है, एरिया ऑफ पॉलीगन्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट और लाइक करिएगा, और अगर आपको रिगार्डिंग दिस टॉपिक या अनदर टॉपिक कोई भी क्वेरी है तो हमारा जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।